दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रह्मगुप्ता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ और थंबनेल से आप जान ही गए होंगे। कालचक्र सिद्धि। कालचक्र में ये बौद्ध तंत्र की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से एक है। ये वो साधना है जो जो लोग बौद्ध तंत्र को प्रैक्टिस करते हैं, लामा साधना में हैं। मैं यहाँ लामा फेरा हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत दो टके की चीज़ है, उससे कुछ नहीं होने वाला आपको। यहाँ हजारों लामा फेरा हीलिंग साधक हैं और हाईवे डिप्रेशन में जीते हैं। क्लेम काफ़ी कुछ होता है कि लामा फेरा में ये सिंबल्स हैं, उससे हम सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, बट अपना ही वो खुद गड्ढे में है। मैं यहाँ लामा फेरा हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पष्ट इसलिए बता दिया क्योंकि फिर बाद में व्हाट्सएप पर आप उपद्रव मचाने चले जाते। तो लामा तंत्र, लामा पद्धति में जो सबसे अंतिम स्तर पर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, कालचक्र सिद्धि उनमें से एक है। क्योंकि बगैर कालचक्र सिद्धि के आपको बुद्धत्व नहीं प्राप्त हो सकता। ये एक सीधा सा नियम है। कुंडलनी भी अगर आपकी जागृत हो जाएगी, पर वो इस साधना के अभाव में सहस्रार का भेदन वो कभी नहीं करेगी। और जब तक सहस्रार का भेदन नहीं होगा, आपको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कालचक्र की दीक्षा भी होती है। दीक्षा के ही माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल, दुखों का हल सिर्फ दीक्षा के माध्यम से ही आ जाता है। ये एक ऐसी शक्तिशाली पद्धति है क्योंकि इसमें शरीर के सभी मेजर माइनर जो भी चक्राज हैं और सभी 72,000 नाड़ियों पर सामूहिक रूप से शक्तिपात होता है। और ये बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रक्रिया होती है। जब शिष्य उस पात्र हो जाता है तब ये घटना घटित की जाती है गुरु द्वारा, और ये अत्यंत ही सौभाग्य की बात होती है। हजारों हजार जन्म लेने के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि कोई आपको ऐसा एक योग्य मास्टर प्राप्त हो जिसको कालचक्र की सिद्धि की दीक्षा देनी आती है, और फिर उससे भी अधिक आपके अंदर वो पात्रता हो कि आप वो दीक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। मंत्र जब इसका काफ़ी जटिल होता है, काफ़ी कठिन होता है, लेकिन बगैर इस साधना के कुंडलिनी शक्ति को सहस्रार में स्थापित किया ही नहीं जा सकता। ये साधना करनी ही पड़ती है। एक तरीके से ये मोक्ष देने वाली भी साधना है, लेकिन जो इसकी दीक्षा है और जो ये साधना है, उसका सबसे जो अच्छा लाभ होता है वो ये कि आपके अंदर से दुख समाप्त होने लगता है। आप समाज को लेकर के निश्चिंत होने लगते हैं। मतलब सामाजिक चीज़ों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। नकारात्मक सकारात्मक कोई असर पड़ना बंद हो जाता है। आप अपने आप में सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सुख की आपको हर वक्त अनुभूति होती रहती है, पूर्णता की अनुभूति होती रहती है। जैसा मैंने पिछले ऑडियो में भी समझाया था कि युद्ध हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, बम गिर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का नकारात्मक असर आपके मन में नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपको कोई दुख देना भी चाहेगा तो भी आपके भीतर दुख नहीं है। और दुखी ना हो इसीलिए तो आप हजार हजार दवाइयाँ खाते हैं, शराब पीते हैं, वासना में लिप्त रहते हैं, अपने उस दुख से दूर भागने की, दुख को समाप्त करने की। चाहे शारीरिक रोग वाला दुख हो, ऋण वाला दुख हो, शत्रुओं वाला दुख हो, टोने टोटके वाला दुख हो, सामाजिक पारिवारिक दुख हो, यही वो साधना है, यही वो एंटीडोट है जिसे आपकी आत्मा ढूंढ रही है जन्म जन्मांतरों। पर आपके हाथ लग रही हैं दवाइयाँ, गोलियाँ, इंजेक्शन, नशे की गोलियाँ, वासना की गोलियाँ, गोलियाँ ही आपके हाथ में लगी। हर चीज़ की दवा उपलब्ध है, हर चीज़ की गोली उपलब्ध है। दुख की गोली उपलब्ध नहीं कि दुख समाप्त किया जा सके। और अगर दुख को समाप्त करने वाली कोई गोली है तो असर खाली 12 घंटे रहता है, 8 घंटे रहता है, फिर से दुख वहीं का वहीं। लामा लोग जितने भी लामा हैं या सन्यासी होते हैं उच्च कोटि के या सिद्ध होते हैं, वो क्यों इतना निश्चिंत रहते हैं, तो इतना सुखी और आनंदित रहते हैं अपने आप। चाहे पहाड़ में रहें, चाहे वीरान बंजर किसी गुफा में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे यहाँ लोगों के बीच में रहें। तो एक तो ये लाभ हो गया काल ज्ञान, काल चक्र सिद्धि, काल ज्ञान नहीं, काल चक्र सिद्धि। काल ज्ञान सिद्धि अलग हो गई। काल ज्ञान अगर शब्द आ गया है तो उस विषय पर भी मैं ऑडियो दे दूंगा। लेकिन काल चक्र सिद्धि स्वयं के भीतर सुख को ढूंढ लेने की एक साधना है। अपने एक एक मॉलिक्यूल, अपने एक एक एटम को जगा लेने की साधना है। अपने अंदर एक एक तत्व को जगा लेने की साधना है। पंच महाभूतों को एक साथ साध लेने की ये साधना है। इस साधना के प्राप्त होते ही, इस साधना की सिद्धि होते ही आपका ऑरा एकदम गोल्डन व्हाइट स्थिति में आ जाता है, जैसे देवताओं का ऑरा होता है। अष्टगंध प्रभावित होने लगती है। आपको फिर डीओ और ये सारे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर से हर वक्त अष्टगंध की सुगंध हो आपके चारों ओर, आपके ऑरा में रहेगी। लोग भी आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा इत्र लगा कर आए हैं, परफ्यूम लगा कर, पर ये आपकी स्वयं की एक, आपकी आत्मा की सुगंध होगी, जिससे देवता भी खिंचे हुए आते हैं, देवता भी लालायित रहते हैं ऐसे व्यक्तित्व के पास आसपास होने की। वो देवता खुद ही रहस्य बताने लगते हैं कि भाई ये मंत्र कर लो, हमें ऐसे सिद्ध कर लो।
हमें अपने साथ रख। देवता भी सम्मोहित हो जाते हैं। जिस भी देवता को आप जो भी भोग लगाएंगे वो उसी क्षण उसको आत्मसात कर लेगी, ग्रहण कर लेगी, प्रसन्न हो जाएगी। आपको एक वरदान चाहिए, वो 4 वरदान दे देगी। ये वो साधना, इसीलिए बुद्धत्व की साधना है, बुद्धत्व प्राप्ति की साधना, कि जब आपके शरीर से, मन से, आत्मा से सारे रोग, शोक, दुख सारे मिट जाएंगे, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, तो स्वतः ही आप बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि पिछले जो मैंने 2-3 ऑडियोज दिए, उससे सैकड़ों प्रश्न पूछे गए, और उन प्रश्नों के उत्तर देते देते ये ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि मैं इस विषय पर या इस साधना को आप लोगों को मैं प्रदान करूं, या अब इस साधना का समय आ गया है आप लोगों को देने। तो ये कालचक्र की सिद्धि। हालांकि ये साधना ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म से ये साधना उपजी है, नहीं। बौद्ध धर्म ने इस साधना को सीखा प्राचीन ऋषियों से, और उसको आपस में उस प्रैक्टिस को लाए और उस साधना को जीवित रखा। क्योंकि ये साधनाएं शैव संप्रदाय के पास भी थी, शाक्त संप्रदाय के पास भी थी, पर आपस में युद्ध के चलते और फिर आपस में एक दूसरे के लिटरेचर में आग लगाते हुए, शास्त्रों में और लिटरेचर उपलब्ध था उन सब में आग लगाते हुए, ताड़पत्र ताम्रपत्र जो छोड़े गए थे उन सब को नष्ट होने के बाद ये साधना सामान्य जो हमारे हिंदू धर्म की एक तांत्रिक पद्धति है उसमें लुप्त हो गई। लेकिन ये साधना जीवित रही बौद्ध तंत्र के पास, बौद्ध लोगों के पास, बौद्ध लामाओं के पास। उन लोगों ने ये प्रैक्टिस जारी रखी और ये साधना जीवित रही कालचक्र। स्वयं भगवान बुद्ध ने भी बहुत कठिन तपस्या के बाद, परिश्रम के बाद, काफी तकलीफें सहने के बाद ये स्थिति प्राप्त की, ये साधना प्राप्त, क्योंकि आज्ञा चक्र तक उनकी शक्ति पहुंच चुकी थी पर सहस्रार भेदन नहीं हो रहा था, और इस चीज को वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो पूर्ण रूप से इच्छा विहीन हो चुके हैं और सुख दुख की अवस्था से वो ऊपर जा चुके हैं, मोह और बंधन की अवस्था से ऊपर जा चुके हैं। हर तरीके की जो एक नकारात्मक इंसानी एक अवस्था हो चुकी है, इमोशंस हैं, उन सब से वो ऊपर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुंडलिनी शक्ति सहस्रार भेदन नहीं कर रही थी, कुछ रुका हुआ था। तब इस एक साधना के माध्यम से, अब ये साधना उनको कहाँ से प्राप्त हुई, ये रहस्य, और उस रहस्य को मैं भी गोपनीय रखना चाहता हूँ जैसे मुझे आज्ञा है। तो ये कालचक्र की सिद्धि सभी रोगों को, सभी दुखों को, समस्त प्रकार के जितने भी प्रकार के आपके अंदर डर हैं, भय हैं, ज्ञात भय, अज्ञात भय, अननोन फियर, युद्ध हो रहा है तो डर, वायरस हो गया तो डर, बारिश ज्यादा हो गई तो डर गए, धूप ज्यादा निकल आई तो डर गए, सर्दी ज्यादा पड़ गई तो डर ऐसे में बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ चोट लग गई तो आप डर गए कि अरे अब तो बस प्राण जाने वाले। सभी छोटे बड़े अच्छे बुरे जो भी आपके भीतर भय हैं, दुख हैं, दुखों के कारण है, उन सब का नाश करती है। दीक्षा प्राप्ति के बाद ही ये असर चालू हो जाता है, ये चेंज आना चालू हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप चालू हो जाता है। इसमें कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, इसमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। हालांकि मंत्र जप होता है, इसकी सिद्धि होती है, पर दीक्षा प्राप्ति के बाद ही ये साधना ऐसी जिसमें दीक्षा प्राप्ति के बाद ही कार्य चालू हो जाए। मंत्र जप और सिद्धि के बाद तो सारी चीजें और ज्यादा गति में आ जाती। ये साधना आंतरिक ज्यादा है, बाह्य कम है। इसमें जो चेंज आपको दिखेगा वो आंतरिक दिखेगा, और जो आनंद है वो अंदर से ही आता है, सुख सुकून अंदर से ही आता है। और जो भी आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, यहाँ तक कि कुछ वासनाएं हैं, क्षुद्र वासनाएं हैं, ये साधना उन्हें भी पूर्ण करती है, ताकि आप उन चीज़ों को भोगने के बाद आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ भोग नहीं लेंगे, आपका मन और चित्त और आत्मा उसी एक चीज़ में फंसी रहेगी। ये काम नहीं बना था, ये चीज़ नहीं बनी थी, ये भोग रह गया मुझसे, ये चीज़ रह गई, वहाँ घूमना रह गया मेरा, उससे बात करना अधूरा रह गया, उससे शादी नहीं हो पाई, ये वाली नौकरी नहीं मुझसे हो पाई, वो वाला बिजनेस नहीं हो पाया मुझसे, ये काम नहीं बन पाया, इस समय नहीं बन पाया था, इस दिन नहीं बन पाया था, ये सारे इस दिन उस दिन और काश और ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये सब कुछ समाप्त होने लग जाएगा। क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित होना शुरू हो जाएगी। आपके भीतर का जो ईश्वर है वो जाग जाएगा। पिछली साधना मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपने भीतर के ईश्वर से भी अपने तार काट रखे हैं, और बाहर के ईश्वर तो फिर आपको प्राप्ति हो चुकी। बाहर के ईश्वर में फिर आपके हाथ में गाली पत्थर की मूर्तियां लगी हुई हैं बस। और पत्थर की मूर्तियों के साथ दिक्कत ये है कि वो आपको समझा नहीं सकती, वो आपको एक थप्पड़ नहीं मार सकती कि अगर गलती हो रही है तो थप्पड़ ही आपको मार दे, तो आपको यार लग जाए कि हाँ यार बहुत बढ़िया, चलो अब ट्रैक चेंज करते हैं। पत्थर की मूर्तियों के पास अपनी सीमाएं हैं, आपके पास अपनी सीमाएं हैं। तो ये वो साधना है जो आपके भीतर के ईश्वर को जागृत कर देगी, तो फिर आप भटकेंगे नहीं। तो फिर ये सारा संसार मिल के आपको जॉम्बी नहीं बना पाएगा, आपको नोच नहीं पाएगा, आपको चूस नहीं पाएगा, आपसे कुछ छीन नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो जितना आपसे छीनेंगे वो खुद अपना खोते चले जाएंगे, जितनी आपसे शत्रुता रखेंगे उतना ही वो तबाह होता चलेगा।
वो जितना आपके ऊपर मारण प्रयोग लगाएंगे उतनी ही तेजी से उनके फैमिली मेंबर्स के मारण होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आपसे नहीं, जब आपके भीतर का ईश्वर जाग गया तो वो फिर उस ईश्वरीय शक्ति से लोहा ले रहा है, और ईश्वर का कोई विकल्प नहीं होता। तंत्र मंत्र जादू टोने सबका सब लोग सब विकल्प ढूंढ लाते हैं, ईश्वर का विकल्प कोई नहीं ढूंढ पाता। ईश्वर का विकल्प तो यार रावण भी नहीं ढूंढ पाया था, तो आप फिर क्या है। ईश्वर का विकल्प सहस्रार्जुन भी नहीं ढूंढ पाया, ईश्वर का विकल्प तो हिरण्यकश्यप भी नहीं ढूंढ पाया, ईश्वर का विकल्प कोई नहीं ढूंढ पाया है, चाहे जो भी युग रहा। स्वयं जो ईश्वर के अवतार हुए, विष्णु जी के अवतार हुए, शिव जी के अवतार हुए, वो भी उस ईश्वर का विकल्प नहीं ढूंढ पाए कि हम इस चीज को अपने हिसाब से मोड़ लें, तोड़ लें, बाईपास कर दें, कोई रास्ता निकाल दें, कुछ शॉर्टकट कर दें, वो भी नहीं ढूंढ पाए। तो स्वयं ईश्वर के ही अवतार थे। तो जब आपके भीतर का ईश्वर जागृत हो जाता है तब स्वयं एक ऐसी स्थिति बनती है कि स्वयं साक्षात विधाता ठीक आपके पीछे खड़े रहते। विधाता के अंश नहीं, विधाता के अवतार नहीं, देवी देवता और असुर और आपके वो डीमंस और भूत प्रेत नहीं जो आपका खून चूस रहे हैं, स्वयं ईश्वर आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर आपके शत्रुओं को एहसास होता है कि वो आपके ऊपर नहीं टोटका लगा रहे हैं, ईश्वर के ऊपर लगा रहे हैं। इसीलिए जब रिवर्स होता है, वो जब वो बैकफायर होता है तो वो इनफाइनाइट टाइम्स होकर के जाता है, 2 या 3 टाइम्स नहीं होकर के जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स होकर के जा रहा है। उनको भी निपटा रहा है, उनकी फैमिली भी निपटा दिया, पूरे वंश का वंश निपट जा रहा है, अब वो अपनी एनर्जी से खुद को निपटा रहा है। तो ये स्वयं के भीतर के ईश्वर को जगा लेने की साधना है। बुद्धत्व, गौतम बुद्ध इसीलिए तो थे, उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया उसी ईश्वरीय शक्ति को पाने के लिए, उसी ईश्वरीय शक्ति के साथ एकाकार होने के। तो ये जो शक्ति है सभी इसके पात्र नहीं हो सकते, पर जो इस चीज के पात्र होंगे, जिनका सौभाग्य जाग चुका होगा, जिनका भाग्योदय होने वाला, जिनका अपने ईश्वर से, इष्ट से, आराध्य से और उस मूल विधाता से साक्षात्कार होने वाला हो, ये साधना उन्हीं तक ही पहुंच। ज्ञान तो सबके पास है, हजारों वीडियोज हैं, किताबें हैं, ऐसी है कालचक्र सिद्धि, इतनी चीजें हैं कालचक्र सिद्धि में, इतने चरण होते हैं, इतने लेवल की दीक्षा होती है। जिसकी जो मर्जी आया, जिसने जो मन में आया वो लिखता चला गया इसके। देखिए जिस पद्धति से मैंने सीखा है, क्योंकि ये पद्धति मुझे अघोरी ने सिखाई थी, अघोरी प्लस वो बौद्ध तंत्र में भी सिद्धहस्त थे इसलिए क्योंकि वो उनका स्वयं का सिद्धाश्रम, उनकी शक्तियां सिद्धियां अपार हैं, उनका स्वयं का सिद्धाश्रम, और जब आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पृथ्वी लोक में अपने उस कार्य को पूर्णता देने आते हैं और फिर वापस अपने सिद्धाश्रम लौट जाते हैं। और एक होता है मोक्ष वाली स्थिति, यानी सिद्धाश्रम से भी आगे निकल गए, ठीक। पर उन्होंने एक बार ये रहस्य बताया था कि अगर एक बार हमारा मोक्ष हो गया, और यहाँ पर उनके कुछ शिष्य तभी रह गए, क्योंकि भाई लीजिए कि काफ़ी सारे शिष्य हैं जो आज से 100 साल बाद जन्म लें, कुछ 40 साल बाद आएंगे जन्म लेंगे, तो उन्हें उस मोक्ष की स्थिति से फिर से निकल के यहाँ पृथ्वी पर फिर से जन्म लेके आना होगा, उन चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए, उन शिष्यों साधकों को पूर्णता देने। तो वो एक बीच वाली स्थिति में रहते हैं, मिडिल में रहते हैं, ना तो पृथ्वी लोक में यहाँ के ड्रामेबाजी से बाहर, और ना एकदम मोक्ष वाली स्थिति में कि सब कुछ त्याग के ही चलेगी, बीच वाली स्थिति में रहते हैं। और उनका खुद का सिद्धाश्रम, जहाँ उनके खुद के नियम है, जहाँ उनके खुद के स्वयं के सिद्ध और प्रिय साधक और शिष्य वहाँ रहते हैं, और अपने लिए एक नया आयाम डेवलप कर लेना, बना लेना अपनी ही तपस्या से। ये भी इस काल चक्र सिद्धि का एक हिस्सा है। काल के चक्र से, वो चाहे जो भी हो, उससे मुक्त होने की ये साधना है। काल आपको जिस भी रूप में डस रहा है, काल आपको जिस भी रूप में फंसाए हुए है, काल आपको जिस भी जीवन मरण में फंसाए हुए है, सुख दुख में फंसाए हुए है, ऋण में फंसाए हुए है, नवग्रह 27 नक्षत्रों की स्थिति में फंसाए है, तो राहु की महादशा में फंसा रहा है, तो कोई ना कोई चीज आपको डस रही है, आपका खून पी रही है, आपकी आत्मा चूस रही है, आपकी ऊर्जा चूस रही है, समय चूस रही है। ये काल चक्र सिद्धि सुदर्शन चक्र की तरह उन सबको काट के फेंक देती है। वो जो बाबा थे, उन्होंने, अघोरी बाबा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो वो जो अघोरी बाबा थे वो लामा तंत्र में ही बहुत सिद्धस्त, उनसे मैंने काफ़ी सारी विद्याएं सीखी। आसान नहीं था सीखना या प्राप्त करना, खास करके अगर एक अघोरी मास्टर हो और वो अगर बहुत असेंडेड लेवल पे हो, लेकिन तब भी आसान नहीं होती चीज़ें। एक अघोरी का शिष्य होना क्या होता है ये वही शिष्य ही जान पाता है, क्योंकि सामान्य ट्रीटमेंट तो आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। हर समय आपको कुछ असामान्य हो जाए उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। क्षण में वो क्रोधित हो जाते हैं, अब ये नहीं मालूम चलता कि उनके क्रोध की सीमा क्या होगी, पता नहीं, हो सकता है छोटी सी ही गलती हो, लेकिन वो इतना नाराज हो जाए कि हाथ में बिल्कुल जल लेकर के, और बस हो गई फिर साधना है। अगर उन्होंने हाथ में जल लेकर मंत्र फूंक दिया तो फिर हो चुकी मुक्ति, आ चुकी फिर सिद्धियाँ, फिर पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतरों तक वो श्राप काटने में लगे थे हैं, वो जान पाना मुश्किल होता है, इसलिए आसान नहीं होता। एक अघोरी का शिष्य
एक अघोरी का शिष्य कहीं से भी आसान नहीं। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी टेस्ट के बाद, काफ़ी तकलीफ़ों के बाद, मानसिक और शारीरिक वेदनाओं और कष्टों के बाद, फिर इस साधना के बाद, फिर साधना का को अगर मंत्र मिल जाता था तो उस मंत्र की सिद्धि और पूरी टेस्टिंग, और उसके बाद ये विधि प्राप्त हुई थी। और मुझसे काफ़ी लोग आज भी मतलब पूछते हैं व्हाट्सएप में, हर चीज़ में, कि आप इन चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा आपके अंदर ये जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो प्रभाव ही नहीं डाल पाती, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी सिद्धि है? काल चक्र सिद्धि। ये स्वयं ही दुखों का नाश करने लग जाती है। ये एक ऑटोमेटिक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह है। इसमें तो डेटा भी नहीं डालना है, जहाँ से वो दुख का सोर्स आ रहा है वो वहीं पर जा करके अपने आप निकल जाती है, अपने आप ही वो टारगेट पे ही लगती है। फिर चाहे वो अपना रोग हो या शत्रु हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको रोक रही है, कोई भी ऐसी मानसिक वेदना, कष्ट, घटना, दुर्घटना, कुछ भी ऐसा हो, काल आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाएगा अपना, क्योंकि नवग्रह और 27 नक्षत्र भी आपके अगेंस्ट अगर होने लग गए, मान लीजिए कि कुछ आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं, दशा अंतर दशा ऐसी आ गई, मार्केस की दशा अंतर दशा आ गई, तो जो सामान्य इंसान है उसकी तो फिर ऐसी तैसी हो जाती है। पर आपके पास अगर ये साधना है तो वो ग्रह अपना न्यूनतम से न्यूनतम इफेक्ट ही दे पाएगा आपको, इससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएगा। जहाँ आपका हाथ या पैर टूट के अलग हो जाना है, कट के अलग हो जाना है, वहाँ सिर्फ हाथ या पैर में हल्का सा स्क्रैच आ जाएगा, बस। अब इससे अच्छा आदमी क्या चाहिए? जहाँ लाखों का नुकसान होना था, अरबों का नुकसान होना था, व्यापार डूब जाना था, कंपनी डूब जानी थी, नौकरी ही छूट जानी थी, वहाँ हल्का कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत 15-25 हज़ार का कुछ नुकसान हो गया या लाख 2 लाख का नुकसान हो गया। इसके बाद ये नुकसान ऐसा हो गया कि फिर इसके बाद उसकी तेजी से रिफिलिंग हो गई, और थोड़े समय बाद आप वो घटना ही भूल गए कि हाँ ठीक है कुछ हुआ था, पर ठीक है, रात गई बात गई। लेकिन ये उसी स्टेज में संभव है जब आपके पास ये एक ऐसी ऐसी सिद्धि हो, काल से जुड़े हुए। काल से रिलेटेड बहुत सारी साधनाएं हैं जो यमराज के डोमेन में आती हैं। यमराज के भी डोमेन में बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारा ज्ञान है। यमराज भी बहुत सारे ऐसे रहस्य और ज्ञान और शक्तियां देने में सक्षम है। यमराज से रिलेटेड मैंने आप में से साधना दी ही नहीं किसी, और यमराज के माध्यम से वो साधना मुझको जिस लेवल पर प्राप्त हुई थी और जो सफरिंग हुई थी वो मेरी आत्मा ही जानती है। क्योंकि मृत्यु को मास्टर बना करके अगर मृत्यु से आप कोई दीक्षा लेंगे, कोई ज्ञान लेंगे, कोई सिद्धि लेंगे, कोई बल लेंगे, यमराज ही तो है, उन्हीं को तो मृत्यु कहते हैं। तो यमराज फिर जो टेस्टिंग लेते हैं वो मृत्यु के इक्विवेलेंट वाली ही टेस्टिंग लेते हैं, मृत्यु के लेवल का ही वो देते हैं कष्ट और टेस्ट, तब जाके वो सिद्धि देते हैं। खैर वो भी एक अलग स्टेज थी, वो भी एक अलग स्टोरी थी। तो यमराज से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें दी नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्षमता ही नहीं, बॉडी और मन इतना वीक हो चुका है कि थोड़ी सी भी डेथ एनर्जी आपके अंदर आने लग जाए तो हाथ पैरों में अकड़न चालू हो जाती है आपके। हैं एक 2-3 शिष्य जो डेथ मैजिक में और यमराज साधना में हैं, तो वो 2-3 तो हैं, लेकिन फिर भी एक लेवल के बाद उनके भी हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, सीने में पेन होने लग जाना, लीवर में पेन, किडनी में पेन होने लग जाना। डेथ एनर्जी को प्रोसेस करने की क्षमता ही नहीं है आपके भीतर, ना आपके ऑरा में। तो वर्तमान में लोग इतने वीक है माइंड से, बॉडी से, सोल से, कि आत्मा में अगर पात्रता भी है ना आपके कि हाँ इस साधना को आप ले सकते हैं, तो आपकी बॉडी ही नहीं तैयार होती, मन ही नहीं तैयार होता, एक वो वीरता वाला भाव ही नहीं है आपके। तो अगर आपकी आत्मा पात्र भी है फिर भी वो इधर उधर मरती रहती है, सड़ती रहती है, भटकती रहती है। तो ये जो साधना मैं आपको दे रहा हूँ कालचक्र सिद्धि, ये आपकी पात्रता में भी वृद्धि करती है। इन छोटी मोटी रुकावटों का, ये मन की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और कांपने लग जाना, डरने लग जाना, घबराने लग जाना, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, इन सब चीज़ों से, परिस्थितियों से बाहर निकालती है। ये साधना स्वयं ही दुखों का नाश करती है। आप चाहे जितना निगेटिव सोच रहे हो, ये साधना पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है। और जो आपकी निगेटिव थिंकिंग है, अपने आप ये वो निगेटिव थिंकिंग चेंज होना चालू हो जाए। आप निगेटिव सोचना भी चाहेंगे फिर भी वो उस विषय में आप सोच नहीं पाएंगे। आप कुछ हॉरिबल सोचना भी चाहेंगे तो वो मन में विचार ही नहीं आएंगे। आप अंदर से पॉजिटिव होना चालू हो जाएंगे, और जब आप अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर इस बाहर वाले संसार की, पूरे जगत ब्रह्मांड, तीनों लोग, चराचर जगत की कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी समस्या, कोई प्रभाव डाल ही नहीं पाए। और जब ये प्रभाव डालना छोड़ देंगी तो अपने आप ही आपके मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होने लगता है, सुख शांति का रास्ता प्रशस्त होने लगता है, इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता जो निकलने लगता है। जब आपके अंदर से सारे डर, सारे भय, सारे दुख, निगेटिव थिंकिंग अपने आप ऑटोमेटिक रूप से गायब हो जाएंगे, तो सिर्फ वहाँ पॉजिटिविटी ही बचेगी, अच्छाई ही बचेगी। इस साधना से चक्रों का भेदन होना शुरू हो जाता है। मैं जागरण की बात नहीं कर रहा हूँ, जागरण बहुत ही सामान्य सी बात है, हालांकि वो भी जो साधक है उनके लिए असंभव हो जाता है।
चक्रों का जागरण ही, संतुलन ही, वही संभाल रख पाना ही इतना संभव हो जा रहा है। पर इस साधना के माध्यम से चक्रों का भेदन होना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर इतना मजबूत होना चालू हो जाएगा कि उस भेदन की स्थिति को वो संभाल सके। जैसे होता है ना कि खींच के ले जाना, तो ये वही साधना आपको खींच के ले जाएगी, खींच के आपको ले जाएगी पॉजिटिविटी की ओर, खींच के आपको ले जाएगी आपके मैनिफेस्टेशन की, इच्छाओं की पूर्ति की, सुख शांति की ओर। आप जितना हाथ छुड़ा छुड़ा के भागेंगे, ये मैंने कहा ना, ये ऑटोमेटिक हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे, ये बिल्कुल खींच के, ये ऑटोमेटिक स्थिति में आपको अपने आप खींच ले आएगी पॉजिटिव रूप से। और जो आपके अगेंस्ट होते हैं, जो आपकी आत्मा के अगेंस्ट होते हैं, जो आपके लक्ष्यों के अगेंस्ट हैं, जो आपकी सुख शांति के अगेंस्ट है, तो ये फिर ऑटोमेटिक हाइपरसोनिक मिसाइल ये उसी रेशियो जवाब देती है। और आपका शत्रु जान नहीं पाएगा कि हो क्या रहा, क्योंकि आपका शत्रु आपसे नहीं, आपके भीतर बैठे उस ईश्वर से लड़ने लग जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर जाग जाता है इस शक्ति के माध्यम से, इस सिद्धि के माध्यम से। तो ये शैव तंत्र की साधना थी। शैव और शाक्त तंत्र की ये कंबाइंड साधना हुआ करती थी हजारों वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, मान लीजिए 8000 वर्ष पहले सप्त ऋषियों के पास थी। अगर इस साधना की रियल एज जाना जाए तो इनफाइनाइट है, मालूम ही नहीं कि साधना की उत्पत्ति कहाँ से। लेकिन वर्तमान में युग धर्म के हिसाब से और देश काल पात्र के हिसाब से ये साधना विलुप्त हो गई थी, जिसको बौद्ध लामाओं ने, बौद्ध तंत्र ने जीवित रखा। और ऐसी सैकड़ों साधनाएं हैं जो हमारे ये शैव शाक्त लेवल की जितनी भी उच्च कोटि की साधनाएं, बहुत सारी जो गायब हो चुकी हैं, वो आज भी बौद्ध लामाओं ने, तंत्रों ने सेव करके रखा हुआ है। ज्ञान के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से उन साधनाओं को पिछले 2500 वर्षों से लेकर आज तक उस चीज़ को जीवित रखा है, बचा करके रखा हुआ। और काफ़ी शारीरिक और मानसिक तकलीफ उठानी होती है इन साधनाओं को प्राप्त करने, आत्मसात करने में, और फिर लाने में, और फिर आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करनी। तो जो कुछ मैं इस चीज़ पर समझा सकता था वो मैंने समझा दिया, क्योंकि और इससे ज़्यादा समझाना कि इस नाड़ी पर ये असर होगा, मणिपुर चक्र पर ये असर होगा, स्वादिष्ठान पर ये आएगा, ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब अनुभव करने वाली चीज़ें हैं। किताबों में, पीडीएफ्स में, वीडियोज़ में, इंस्टाग्राम रील्स में आप ये काफ़ी कुछ देख चुके कि कौन से चक्र में क्या होगा, कौन सा असर डालेगा। अनुभूति ही कहाँ हो रही है आपको, अनुभव में ही तो आप पीछे हैं, और अनुभव नहीं है आपके अंदर, इसलिए आप अंधेरे में। और जब आप अंधेरे में हैं यानी आपके पास कोई मार्ग नहीं है। स्वयं सोचिए, एक अंधा व्यक्ति कहाँ से निकलेगा और कहाँ को जाएगा। एक अंधे व्यक्ति के पास क्या डायरेक्शन, अगर मान लीजिए उसके पास लाठी भी है तो भी एक डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना, कि भाई ये सड़क है और इस लोकेशन से इस लोकेशन तक हमें जाना है, तो हम, क्योंकि उसके लिए सब कुछ एक अंधकार में स्थिति। यही हालत आपकी हो गई है, आप आध्यात्मिक रूप से अंधकार में, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। और जब कोई उस चीज़ में रोशनी डालता है, जब कोई उस अंधकार से आपको निकालना चाहता है, या आपको वो शक्ति, आपके अंदर वो पात्रता है, आपके अंदर वो भाग्य है, वो आपके आत्मा के अंदर वो संस्कार है कि जब वो संस्कार के माध्यम से वो शक्ति आपके अंदर आना चाहती है, तो उस समय आप एक अलग ही वासना में फंसे हुए हैं, टाइम को वेस्ट करने की वासना, कि टाइम कैसे पास हो, कितनी रील्स हम देख डालें, कितने वीडियोज हम देख लें, कितना इंस्टाग्राम में हम देख लें सारी चीज़ें, टाइम कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पास कर लें, टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा काट लें। तो फिर वो जो आपके भीतर बैठा हुआ ईश्वर है, जो आत्मा है, जिसके अंदर ज्ञान की प्यास है, तड़प है, बेचैनी है, जो इस स्थिति से उठना चाह रहा है, वो फिर उसी समय को माध्यम में लाकर, उसी समय को साक्षी बनाते हुए, फिर सभी दिशाओं से आपको अंधकार में ले आता है। आपकी आध्यात्मिक रोशनी ही वो छीन लेता है कि जब तुम्हें इतना ही अंधकार में रहने का शौक, तो लो फिर हमेशा ही अंधकार में रहो। और जब आपको स्वयं ईश्वरीय शक्ति, स्वयं आपके भीतर बैठा हुआ विधाता उस अंधेरे में ढकेलता है, तो फिर कौन है इस तीनों लोक चराचर जगत में जो बाहर निकाल पाएगा। जब ईश्वर ने ही आपको ठोकर मार दिया, आपको त्याग दिया, कौन है फिर बचाने वाला। देवी देवता नहीं बचाने आते कि देवी देवता, असुर, भूत प्रेत पिशाच, ये लोग किसी के बाप के सगे नहीं। आप इनको भोग देते हैं, आप इनका हवन करते हैं, आप इनको जो है ऑफरिंग देते हैं, तो बदले में ये मदद करते हैं। जैसे ही आपने इनकी ऑफरिंग छोड़ी, ये आपको भी नहीं जानते आप कौन। जैसे आप इनको साइड हुए, ये भी आपसे अपना साइड हो जाते, भाई हम भी नहीं जानते तुम। तो जब तक इनको भोग देते रहोगे तब तक तो ठीक है, इसके बाद। पर जो सबसे आपके सगा है, जो सबसे क्लोज है, वो आपके भीतर ही मौजूद है, आपकी आत्मा। उससे अपना रिश्ता मत तोड़िए, उससे लात मत खाइए, उसके साथ बैर मत कीजिए, उससे दुश्मनी मत पालिए। सारे संसार से आप बैर पाल लीजिए, अपने भीतर मौजूद इस ईश्वर से शत्रुता मत कीजिए, वरना आपकी आत्मा फिर हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में चली जाएगी। कितने हजार जन्म आपको और लेने हो जाएंगे इस चक्कर में, और उस हजार जन्मों में इनफाइनाइट टाइप की सफरिंग होगी। इसी एक जीवन में ही आप देख लीजिए। खुशी, अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि खुशी के कितने क्षण हैं, याद हैं, बताओ, लिख के बताओ,
कि इस तारीख को, इस दिन, इस चीज़ को लेकर बहुत खुश थे। इसके बाद तो स्वयं ही आपको आश्चर्य होगा कि यार हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, महीने में 1 दिन, कुछ लोग अगर डिप्रेशन में हैं तो 6 महीने में खाली 1 बार सुकून का वो एक क्षण आया था, खुशियों का एक उम्मीद आई थी, फिर इसके बाद अंधकार। तो ये अभी तक के जीवन का आपका सफ़र है। सोचिए अगर आपके भीतर मौजूद उस ईश्वर ने अगर आपको ठोकर ही मार दी, तो फिर ऐसे ही 1000 जन्म होंगे जहाँ आप भूल जाएँगे कि आखिरी बार आप कब खुश थे। क्योंकि मालूम नहीं है कि कौन से जीवन में, कौन से कालखंड में, कौन सी सफ़रिंग हो जाए आपसे। तो इसी जीवन में ही अपने सभी संसाधनों को जुटाइए, एक्टिव कीजिए, अपने आप को एक्टिव कीजिए और ऐसी उच्च कोटि की साधनाओं को प्राप्त कीजिए। संसार की चिंता मत कीजिए। संसार, मैंने पिछली बार भी समझाया था, संसार में युद्ध होते रहे हैं, हर युग में हुआ है। सतयुग में इतने सारे युद्ध हुए हैं, जबकि सतयुग था वो, सत्य का पालन हो रहा था, लेकिन फिर भी युद्ध हो गए थे, न्यूक्लियर वॉर टाइप, या न्यूक्लियर वॉर से भी ज़्यादा भयानक थे। तो ये तो सतयुग की स्थिति थी, और आप यहाँ इस युग में, कलयुग में, अंतिम लेवल में, अंतिम फेज में संसार की चिंता मत कीजिए, अपनी आत्मा की चिंता कीजिए। संसार तो धोखा देगा ही आप, पर उस चीज़ के बारे में सोचिए कि अगर किसी दिन उस आपके भीतर बैठी ईश्वर ने आपको धोखा दिया, ठगा, डिच किया, तब मान लीजिए कम से कम नहीं तो 1000 से 5000 जन्म, और यही सफरिंग जो आप झेल रहे हैं, यही या शायद इससे भी भयानक, क्योंकि ये मालूम नहीं है कि आगे अगली बार किस देश काल परिस्थिति में आप जन्म लेंगे। तो काल चक्र की सिद्धि की इस साधना को अपनाइए, इसको जांचिए, टेस्ट कीजिए, और भीतर के उस ना खत्म होने वाले आनंद और ना खत्म होने वाले सुख को प्राप्त कीजिए। शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो पूर्व जीवन की हैं वो स्वतः ही जागना चालू हो जाएगी। डीएनए का हर लेवल एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। स्पिरिचुअल जो आपके भीतर डीएनए है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो सिद्धियाँ अपने आप जागृत होना चालू हो जाएंगी। बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, आप स्वयं एक सिद्धिवान इंसान बन जाएंगे। और उससे आप एक फैसले दो, अब आपके पास कोई बहाना नहीं होना कि ये साधना मैंने इसलिए नहीं प्राप्त किया क्योंकि ऐसा ऐसा था। आपके पास अब कोई बहाना नहीं, वरना ईश्वर के पास हजारों बहाने आ जाएंगे आपको हजारों हजार जन्म तक भटकाने के लिए। तो फैसला आपका। नमस्कार।